Good morning students, welcome back. So today what we are going to do, we are going to solve example number 12 and the problems which are related to example 12 we will go for a homework. वो आपको वर्कशीट के अंदर होमवर्क के अंदर आपको करना है. So what does example 12 says? These are very easy problems, so don't worry, we will solve it little faster. थोड़ा फास्ट हम इसको सॉल्व करेंगे. If a is equal to -1, b is equal to 1 and c is equal to 2. दिया गया है कि a बराबर -1 है, b बराबर 1 और c बराबर 2 है. तो वेरीफाई करो. वेरीफाई का मतलब होता है LHS, RHS और दोनों को कंपेयर करो, दूसरा कुछ भी नहीं. तो वेरीफाई क्या करना है? a into b is equal to b into a. इसको वेरीफाई करो. तो हम यहाँ पे LHS लिख लेते हैं. Let us take, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, let us take. चलिए हम लेते हैं, क्या लेते हैं? LHS is equal to, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला कौन सा है? a into b is equal to a into b and RHS is equal to राइट साइड पे क्या है? b into a, b into a है कि नहीं? अभी a और b की वैल्यू हम रख देते हैं. a is equal to -1, b is equal to 1. यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. तो माइनस तो आना ही है. 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1. तो ये क्या आ गया? -1. राइट हैंड साइड की बात करते हैं. b इंटू a. b हमारा क्या है? 1. a हमारा क्या है? -1 प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1, 1. तो यहाँ पे देखो LHS भी -1 है, RHS भी -1 है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? LHS is equal to RHS. So वेरीफाइड. हमने वेरीफाइड कर लिया, दोनों तरीके से सही है. तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है. अभी हम इसी में दूसरा सब टॉपिक है उसको हम करते हैं, ठीक है. चलो सेकंड पे जाते हैं. सेकंड वाला भी इजी है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि ये नई चीज आ गई. कौन सी नई चीज है मैं बताता हूँ. सेकंड में यू हैव टू प्रूव सेकंड a into b into c is equal to है b into c into a is equal to c into a into b. Yes, right. c into a into b. अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप LHS RHS ही करवा रहे थे, या तो बीच वाला भी आ गया, तो उसको MHS नाम दे दो, मिडल हैंड साइड, ठीक है. या तो मिडल साइड नाम दे दो, हैंड देने की जरूरत नहीं है. तो इसको दे दो LHS, ये हो गया मिडल साइड और ये हो गया हमारा RHS. तीनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं. LHS हमारा है LHS is equal to a into b into c. चलो a की वैल्यू क्या है देख लो. a is equal to -1. b की वैल्यू क्या है? 1. c की वैल्यू क्या है? 2. तो सारी वैल्यूज हमने रख दी. अभी किसी भी दो नंबर की जोड़ी बना दो, क्योंकि हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो इन दोनों की जोड़ी बना दो तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1. तो ये -1 इंटू 2 ऐसे हो गया. अभी माइनस इंटू प्लस फिर से क्या हो जाएगा? माइनस. 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2. तो ये LHS हमारा कितना आ गया? -2. चलो मिडल साइड की बात करते हैं. मिडल साइड जो कि है b इंटू c इंटू a. तो यहाँ पे b कितना है हमारा? 1 है कि नहीं. c कितना है हमारा? 2 और a कितना है हमारा? -1. तो चलो जोड़ियां बनाओ. पहले इन दोनों की जोड़ी बना दो. प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस. 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखो +2 इंटू -1 है कि नहीं.
तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो ये भी क्या आ गया -2, ये भी -2 था, ये भी -2 हो गया। अभी RHS देख लेते हैं, RHS इज इक्वल टू C इंटू A इंटू B। तो यहाँ पे C हमारा कितना है 2, A हमारा कितना है -1 और B हमारा कितना है 1, है कि नहीं। तो चलो जोड़ी बना दो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 1 -2, तो ये हो गया इंटू 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पे देखो LHS, मिडल साइड एंड RHS तीनों के जवाब क्या आ रहे हैं सेम। सो वेरीफाइड A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू B इंटू C इंटू A इज इक्वल टू C इंटू A इंटू B, है कि नहीं। और एक प्रॉब्लम है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो और यहाँ पे ऐसे लिख दो, सो वेरीफाइड, ठीक है। चलो तीसरे नंबर पे जाते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो अच्छे से, ठीक। चलो तीसरा वाला भी अच्छा है, आप लोग होमवर्क कर रहे हो ना ठीक से, वरना ये वाला चैप्टर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल लगेगा। और क्या है, इससे ही जुड़ा हुआ चैप्टर अगले स्टैंडर्ड में भी है और अगले सेमेस्टर में भी है, तो इसको आप अगर ठीक से नहीं करोगे तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। थर्ड जो है A इंटू B प्लस C, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है ना, A इंटू B प्लस C इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C प्लस A इंटू C। अच्छा ये चीज देखी देखी लग रही होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो A इंटू B प्लस A इंटू C, है कि नहीं। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है हमारा, ये तो लॉ ही है और लॉ कभी गलत हो ही नहीं सकता, बट फिर भी हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है तो हम लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, LHS is equal to A into B plus C and RHS is equal to A into B plus A into C, है कि नहीं ना। LHS के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। A की वैल्यू क्या है -1 इंटू B की वैल्यू क्या है 1 प्लस C की वैल्यू क्या है 2, हो गया। इसको सॉल्व करो, -1 को एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करो, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 विल बी 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है उसका मतलब प्लस होता है, पता है ना, वेरी गुड। तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -1 इंटू 3 हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया -3 LHS। अभी RHS की बात करते हैं, वैल्यूज सारे पुट करो। A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस यहाँ पे A इज इक्वल टू -1 इंटू C इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। जोड़ियों में देखो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस -1 इंटू 2 2, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो -1 प्लस -2, तो यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, देखो -1 को बाहर लिख दो पहले, तो अभी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है 2, सो -1 -2 क्या होता है -3। कैसे पता है ना, सेम साइन हो तो ऐड कर दो और बड़े वाले नंबर की निशानी लगा दो, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया -3। तो देखो LHS भी -3, RHS भी -3, तो हम क्या लिखेंगे LHS is equal to RHS, so verified, है कि नहीं।
तो इसको वेरीफाई हम कर सकते हैं। तीनों को हमने फटाफट से वेरीफाई कर लिया। अभी वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख लो। हाँ, ये तीसरा वाला था ना, ओके। अभी इससे ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सो इसको पॉज करके पहले तो लिख लो। ओके, चलो, ये प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 सिक्स्थ प्रॉब्लम इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। सिमिलर ये है, सेम ही है, ऐसा भी बोल सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंसेस? इफ a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to -1, a, b और c की वैल्यू बदलती है, बाकी सब कुछ मुझे लग रहा है तब तक सेम ही है। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करो। LHS is equal to RHS करो। फर्स्ट, b into a plus c is equal to b into a plus b into c, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको LHS is equal to RHS देखो। सेकंड, b into c into a is equal to a into b into c is equal to c into a into b, जैसे अभी हमने किया, मिडिल साइड भी निकालने के वैसे। थर्ड इज b into c is equal to c into b, ठीक है। तो ये तीनों ये एक ही प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को लिख लीजिए, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, मूविंग फॉर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भी काफी इजी है। एग्जांपल नंबर 13, व्हाट इट सेज, इफ एन ऑपरेशन, जैसे अच्छा ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर मतलब दो नंबर के बीच में क्या करना है वो जो बताता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। दो नंबर हैं, उनको आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो जो बताता है, वो जो सिंबल है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऐसा ही एक मान लो कि नया ऑपरेटर निकल के आया जिसको हम बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं? स्टार। सो इफ एन ऑपरेशन, अगर कोई ऑपरेटर या ऑपरेशन बन जाता है स्टार, इज डिफाइंड एज, जिसका मतलब है s स्टार y, x और y के बीच में अगर स्टार है तो उसका मतलब ये होगा कि ब्रैकेट के अंदर x प्लस y, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू x। अगर स्टार का मतलब ये होता है तो इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालिए किस किस की। सबसे पहले देखो 1 स्टार 2, क्या दिया है? पहला है 1 स्टार 2, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो x की जगह पे हमारा 1 है और y की जगह पे हमारा 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट x की जगह पे 1 प्लस y की जगह पे 2 इनटू x की जगह पे फिर से 1, ठीक है। तो ये हमने उसको सॉल्व कर दिया। अभी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करो, 1 प्लस 2 विल बी 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि प्लस है ना दोनों तरफ, तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, एंड 3 इंटू 1 विल बी 3। तो पहले का इवैल्यूएशन हमने क्या किया? आंसर क्या आया? 3। तो फर्स्ट इज बीन सॉल्व, ठीक है। इतना ही था, ओके। तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख दो, तो हम दूसरा करते हैं, ठीक है, ओके। मूविंग फॉर सेकेंड वाला क्या है? -3 स्टार -2। सेकेंड है -3 स्टार -2। स्टार का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स। तो ये तो हमारा है x, ये तो हमारा है y, तो इसको हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई मतलब -3 प्लस -2। सही लिख रहा हूं ना? देखो x की जगह पे हमें लिखना है -3, y की जगह पे हमें लिखना है -2, बीच में प्लस है, इनटू x की वैल्यू क्या है? ओके, नाउ -3 स्टार -2 अगर है तो हाउ वी विल सॉल्व?
x की जगह पे -3, y की जगह पे -2 और सारी चीजें एज इट इज। सो एज वी कैन सी इन द प्लेस ऑफ x -3 प्लस इन द प्लेस ऑफ y -2 इनटू x में फिर से क्या होगा -3। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। तो इसके हिसाब से -3 प्लस -2, तो इसको अगर मैं खोल दूं तो -3 प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो -2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू -3 है कि नहीं। -3 -2 सेम साइन हो तो एडिशन कर दो और बड़े नंबर का साइन दे दो। सो 3 + 2 = 5 और साइन क्या हो जाएगा, बड़े नंबर का माइनस है तो -5 इनटू -3 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -3 ब्रैकेट में लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 3 विल बी 15। हो गया कि नहीं। सो 15 इज योर आंसर। ये भी हमने इवैल्यूएट कर लिया। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड प्रॉब्लम। क्या है थर्ड प्रॉब्लम, -5 * 3। तो इसको भी लिख लेते हैं -5 * 3, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या है, चलो यहाँ पे तो हो गया x = ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो इन दोनों को इसमें प्लेस करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे वी हैव टू पुट -5, ठीक है, प्लस y की जगह पे वी हैव टू पुट 3 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू x की जगह पे वी डू हैव अ -5। हो गया, वैल्यूज वी हैव पुट। अभी ब्रैकेट को खोलना है तो ब्रैकेट -5 प्लस प्लस, तो ये तो प्लस ही रहेगा, +3 इनटू -5। हो गया कि नहीं। अभी माइनस है और प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। किसमें से, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। सो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं। और बड़ी वैल्यू की निशानी क्या है, माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। इट इज -2 इनटू -5। अभी माइनस इनटू माइनस विल बी प्लस, 2 × 5 विल बी 10। तो इसका आंसर क्या आ गया +10, है कि नहीं। तो इसको भी वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। सो पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 7 इज सिमिलर व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ, ठीक है। तो उसी को आप फिर से एक बार करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ एन ऑपरेशन, अगर कोई ऑपरेटर निकल के आया है जिसका नाम है स्टार, जिसको डिफाइन किया जाता है a * b = a * b माइनस ब्रैकेट a + b से, तो इवैल्यूएट कीजिए 2 * 5, सेकंड -4 * -6, थर्ड 13 * -6 एंड फोर्थ -7 * 5। तो ये वाले प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशंस के सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। So in next class we are going for a division of integers. Integers के division हम सीखेंगे और आपको और ज़्यादा बकलअप करना पड़ेगा, थोड़ी तेज़ी दिखानी पड़ेगी ताकि जल्दी से हम इस चैप्टर को क्लियर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।